जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु उद्गल की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु सदैव आकाश के एक प्रदेश में ही रहता है। इसमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श होते हैं। 8 स्पर्शों में जो मुख्य 4 स्पर्श हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। शीत उष्ण में से कोई एक और स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक, ये 2 स्पर्श होते हैं। क्योंकि शीत का विरोधी उष्ण है और स्निग्ध का विरोधी रुक्ष है, अतः परमाणु में 2 अविरोधी स्पर्श होते हैं। परमाणुओं के योग से स्कंध का निर्माण होता है। 2 परमाणुओं का योग द्विप्रदेशी स्कंध, 3 परमाणुओं का योग त्रिप्रदेशी स्कंध। इसी प्रकार संख्यात परमाणुओं का योग संख्यात प्रदेशी, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के योग से असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी बनते हैं। स्कंध का कारण है परमाणु। स्कंध के टूटने से परमाणु अपने मूल रूप में चला जाता है, अतः परमाणु स्कंध का कार्य भी है। स्कंध की अवस्था में परमाणु की संज्ञा प्रदेश हो जाती है। परमाणु का परमाणु के रूप में अधिकतम अवस्था असंख्येय काल तक की होती है। उसके बाद वह स्कंध रूप में बदल जाता है। कोई भी पुद्गल एक ही रूप में सदा सदा के लिए स्थित नहीं रह सकता। परिवर्तन की न्यूनतम सीमा एक समय है। ध्यान दें, एक समय और असंख्येय काल की सीमा के मध्य जितना काल है, उतने ही उसके विकल्प बन जाते हैं। यह नियम परमाणु की भांति स्कंध पर भी लागू होता है। परमाणु के 4 प्रकार कहे गए हैं। द्रव्य परमाणु अति सूक्ष्म होने के कारण द्रव्य परमाणु अकाट्य, अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य और अग्राह्य कहलाता है। इसलिए हम इसे काट नहीं सकते, छेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते, इसका दहन नहीं कर सकते और ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र परमाणु एक आकाश प्रदेश का अविभाज्य अंश है। परमाणु के सम संख्या वाले अवयव नहीं होते, इसलिए वह अनअर्ध कहलाता है। परमाणु का एक प्रदेश होने के कारण उसके विषम संख्या वाले अवयव नहीं हो सकते, इसलिए वह अमध्य कहलाता है। इसका कोई अवयव नहीं है, अप्रदेशी है। परमाणु का कोई विभाग नहीं है, इसलिए वह अविभागी है। काल परमाणु काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह काय नहीं है। काय का अर्थ समूह है। काल में बहुप्रदेशी होने की शक्ति नहीं है। काल परमाणु 4 प्रकार का है। अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श। एक समय ही काल परमाणु है। भाव परमाणु धर्म की प्रधानता की विवक्षा से हम परमाणु को भाव परमाणु कह सकते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। वर्णवान, गंधवान, रस सहित और स्पर्श करने के योग्य। पर्याय की दृष्टि से एक गुण वाला परमाणु अनंत गुण वाला हो सकता है और अनंत गुण वाला एक गुण वाला हो सकता है। इसके साथ यह भी जाने कि एक परमाणु एक वर्ण से दूसरे वर्ण वाला, एक गंध से दूसरी गंध वाला हो सकता है, एक रस से रसांतर वाला और एक स्पर्श से स्पर्शांतर वाला हो सकता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पौद्गलिक द्रव्य के गुण हैं, स्वयं पुद्गल नहीं हैं। परमाणु में 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण,
2 गंध में से कोई एक गंध, 5 रस में से कोई एक रस और 4 मूल स्पर्शों शीत और उष्ण एवं स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक एक लेकर 2 स्पर्श होते हैं। ध्यातव्य बिंदु यह है कि ये जो 2 स्पर्श होते हैं ये विरोधी स्पर्श नहीं होने चाहिए। जैसे मूल स्पर्श 4 हैं, शीत उष्ण ये दोनों विरोधी हैं और स्निग्ध रुक्ष ये दोनों विरोधी हैं। अतः इन दोनों में से एक एक को लेना है। इसका अर्थ हुआ परमाणु में शीत उष्ण में से कोई एक और स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक, इस प्रकार 2 स्पर्श पाए जाते हैं। ये सारा कथन हुआ एक परमाणु का। अब एक द्विप्रदेशी स्कंध को समझें। एक द्विप्रदेशी स्कंध अर्थात 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ स्कंध, इसमें जगन्य 5 गुण परमाणु पाए जा सकते हैं और उत्कृष्टतः द्विप्रदेशी में 10 गुण प्राप्त हो सकते हैं। 2 वर्ण, 2 गंध, 2 रस और 4 स्पर्श, कुल 10 गुण पाए जाते हैं। एक त्रिप्रदेशी स्कंध में जगन्य 5 गुण एवं उत्कृष्ट 12 गुण मिलते हैं। 3 वर्ण, 2 गंध, 3 रस और 4 स्पर्श, कुल 12। एक चतुर्प्रदेशी स्कंद में जगन्य 5 गुण एवं उत्कृष्ट 14 गुण मिलते हैं। 4 वर्ण, 2 गंध, 4 रस, 4 स्पर्श, कुल 14। एक पंचप्रदेशी स्कंद में जगन्य 5 गुण एवं उत्कृष्ट 16 गुण मिलते हैं। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 4 स्पर्श, कुल 16। निष्कर्षतः इस प्रकार सूक्ष्म संख्यात प्रदेशी स्कंद अथवा असंख्यात प्रदेशी अथवा सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में जगन्य 5 गुण और उत्कृष्ट 16 गुण मिलते हैं। ये नोट कीजिए, अभी बादर परिणाम वाले स्कंद की चर्चा हमने नहीं की है। अब हम परमाणु के निह अंश निरंश को जानें। आश्चर्यजनक है, आकाश क्षेत्र है, परमाणु क्षेत्री है और परमाणु उत्कृष्ट 6 दिशाओं का स्पर्श करने पर भी निरंश है। यहाँ निरंश शब्द आया और इससे पहले अप्रदेशी शब्द का भी प्रयोग हो चुका है। अब हम जानें कि निरंश और अप्रदेशी में अंतर क्या है। पहला पॉइंट, प्रदेश और परमाणु दोनों अविभाज्य हैं, अतः दोनों निरंश हैं, इंडिविजिबल हैं। दूसरा पॉइंट, परमाणु यदि द्रव्यतया अकेला है तो अप्रदेशी है, ऑलवेज। परमाणु यदि काल से मात्र एक समय वाला है तो वह अप्रदेशी होता है। यदि क्षेत्र से मात्र एक प्रदेश अवगाह है तो वह अप्रदेशी होता है। यदि भाव से मात्र एक गुण वाला हो तो वह अप्रदेशी होता है। इसका अर्थ हुआ परमाणु निरंश एवं अप्रदेशी हो सकता है, लेकिन प्रदेश जो स्कंध से जुड़ा हुआ है वह कभी अप्रदेशी नहीं हो सकता है। इसके पश्चात हम पुद्गल के बारे में भी जो कुछ हमने जाना है उसके परिप्रेक्ष्य में ही परमाणु को समझें। परमाणु के बारे में सर्वाधिक इंटरेस्टिंग कथन है कि इसकी गति पुद्गल का सबसे छोटा अंश जो स्कंध से अलग हो गया है वह भी गति करता है। पहला बिंदु, परमाणु की गति स्वप्रेरित होती है, दूसरों के हिलाए ये हिलते नहीं हैं। दूसरा बिंदु, परमाणु में निरंतर न तो कंप भाव है और न ही निरंतर अकंप भाव है। तीसरा बिंदु, सकंप
अधिक समय तक रह नहीं सकता। सकंप रहने का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिका का असंख्यातवां भाग है। चौथा बिंदु, परमाणु अकंप अधिक काल तक रह सकता है। अप्रकंप रहने का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल असंख्येय काल है। पांचवां बिंदु, यदि बाहर का प्रभाव न हो तो परमाणु की स्वाभाविक गति अनुश्रेणी में, इसका अर्थ हुआ सरल रेखा में होती है, अर्थात स्ट्रेट होती है। यदि बाहर का कोई प्रभाव हो तो परमाणु की दिशा में वेग में अंतर आ सकता है। छठा बिंदु, अपनी उत्कृष्ट गति से वह एक समय में लोक के चरम अंत अर्थात 14 रज्जु तक पहुंच जाता है। सातवां बिंदु, परमाणु अपनी गति किस दिशा में करेगा यह नियत नहीं है। आठवां बिंदु, स्थिर दशा वाला परमाणु एजन मतलब कंपन, घूर्णन अर्थात रोटेशन या स्थानांतरण या युगपत एक से अधिक क्रियाएं भी कर सकता है। नौवां बिंदु, परमाणु की गति में वक्रता तब आती है जब अन्य पुद्गल का उसमें सहकार होता है। 10वां बिंदु, स्थिर परमाणु कब चलायमान होगा यह नियत नहीं, असंख्यात काल भी बीत सकता है। 11वां बिंदु, मार्ग में आने वाले सब पदार्थों के बीच में से परमाणु निकल सकता है, अर्थात कोई पर्वत हो, किले हो, बंद दरवाजे हो, वे परमाणु को रोक नहीं सकते। 12वां बिंदु, ध्यान रहे परमाणु यदि किसी पुद्गल स्कंध से बंधा है तो उसकी गति स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। 13वां बिंदु, यदि अति तीव्र वेग वाले दो परमाणुओं के टक्कर हो तो दोनों की गति में प्रतिघात पैदा होता है। जय जिनेंद्र।